शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों को एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अपनी सर्विस बुक अपडेट करना है, जिसके संबंध में आदेश भी जारी हो चुका है। इस सर्विस बुक में कौन कौन सी जानकारी आपको अपडेट करना है, उससे संबंधित कुछ वीडियोज पूर्व में पब्लिश हो चुके हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे आप पोस्टिंग डिटेल किस प्रकार से अपडेट करेंगे। तो आप ई सर्विस बुक अपडेट करना चाहते हैं, किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करें एजुकेशन पोर्टल 3.0। जैसे ही आप सर्च करते हैं, पहला जो ऑप्शन यहाँ पर प्रदर्शित होता है या शो होता है, साइट भी शो हो रही है एजुकेशन पोर्टल 3.0 की, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं, लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। सर्वप्रथम आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉगिन करना होगा। अब यहाँ यूजर नेम में आप अपनी व्यक्तिगत यूनिक आईडी लिखें, पासवर्ड लिखें, कैप्चा फिल करें, लॉगिन पर क्लिक कर दें तो आपका व्यक्तिगत एजुकेशन पोर्टल 3.0 लॉगिन होता है। जैसे ही पोर्टल लॉगिन होता है, आपको लेफ्ट साइड में देखना है ऑप्शन एम्प्लॉय डायरेक्टरी। एम्प्लॉय डायरेक्टरी पर आप क्लिक करें। एम्प्लॉय डायरेक्टरी पर आप क्लिक करेंगे तो ई सर्विस बुक का ऑप्शन आपको शो होगा, इस पर आप क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे तो ई सर्विस बुक के बाद फिर से ऑप्शन शो होगा, अब आप इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे तो ई सर्विस बुक अपडेट करने हेतु यह पेज ओपन होता है। अब यहाँ हम पूरे में प्रोफाइल फोटो आप किस प्रकार से अपलोड करेंगे जानकारी देख चुके हैं। समग्र ई-केवाईसी संबंधित जानकारी देख चुके हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेट करने संबंधित जानकारी देख चुके हैं। क्वालिफिकेशन किस प्रकार से आप अपडेट करेंगे वह जानकारी भी हम देख चुके हैं। जो आपको कन्फ्यूजन थे, जो समस्याएं थी, उनका समाधान हम इन भागों में देख चुके हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे पोस्टिंग डिटेल। पोस्टिंग डिटेल आप किस प्रकार से अपडेट करेंगे, देखते हैं पोस्टिंग से संबंधित जानकारी। तो आप पोस्टिंग पर क्लिक करें। पोस्टिंग संबंधी जानकारी आप देखना चाहते हैं, यहाँ पर कौन कौन सी जानकारी आपको अपडेट करना है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर जो भी आपके आदेश हैं, आपने पूर्व में भी कुछ आदेश अपलोड किए हैं, जैसे प्रथम नियुक्ति आदेश और करंट पोस्टिंग आदेश, वह अपलोड किया होगा। शेष जो आपके आदेश हैं उनकी आप PDF बनाकर माई फाइल्स में, डॉक्यूमेंट्स में सेव करके रखें। पूर्व में ही आप इन PDF को बनाकर रख लें। इनकी साइज़ आप देख रहे हैं 500 KB में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो नियुक्ति से लेकर अभी तक जो आपके आदेश हैं, जो यहाँ पर आपको अपलोड करना है, देखते हैं हम कौन कौन से आदेश आपको अपलोड करना है। पोस्टिंग टाइप पर आप सेलेक्ट करें। अब यहाँ आप देख रहे हैं पोस्टिंग टाइप में कौन कौन से आदेश आपको अपलोड करना है। तो पहला आदेश होगा फर्स्ट अपॉइंटमेंट। फर्स्ट अपॉइंटमेंट अर्थात प्रथम नियुक्ति आदेश की जानकारी आपको यहाँ पर भरना है। और दूसरा होगा ट्रांसफ़र। यदि आपका ट्रांसफ़र हुआ है तो ट्रांसफ़र का आदेश यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। आपका संविलियन हुआ है, जैसे जो आपकी परीक्षा अवधि होती है उसके बाद संविलियन होता है, तो वह संविलियन का आदेश भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। प्रमोशन, यदि आपकी पदोन्नति हुई है तो उसका आदेश भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। न्यू कैडर, जो 2018 का न्यू कैडर है, वह आदेश आपके पास है। आपका न्यू कैडर में सम्मेलन हुआ है, आपको न्यू कैडर प्राप्त हुआ है, तो उसकी जानकारी भी यहाँ पर फिल करना है। प्रोबेशन अर्थात आपकी परीक्षा अवधि है, उसका आदेश जब परीक्षा अवधि आपकी पूरी होती है और आपका जो आपका वर्तमान पद है उस पर सम्मेलन होता है, तो उसका आदेश यहाँ पर आपको अपलोड करना है। और नीचे उच्च पद प्रभार, यदि आपको उच्च पद प्रभार मिला है तो उसकी जानकारी भी आपको अपलोड करनी होगी। तो सर्वप्रथम आपको कर देना है फर्स्ट अपॉइंटमेंट। फर्स्ट अपॉइंटमेंट पर आप क्लिक करेंगे। अब देखें कौन कौन सी जानकारी यहाँ आपको देना है। फर्स्ट अपॉइंटमेंट से संबंधित जो आपका ऑर्डर है उसका नंबर यहाँ पर आपको लिखना है। ऑर्डर डेट, जो ऑर्डर पर तारीख लिखी हुई है, किस दिनांक में ऑर्डर जारी हुआ है, उस दिनांक को आप यहाँ पर लिखेंगे। जो आपका प्रथम नियुक्ति आदेश है, फर्स्ट अपॉइंटमेंट आदेश है, उसकी PDF यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। तो आप चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर माई फाइल्स में पहुँचेंगे, वहाँ से आप PDF अपलोड कर सकते हैं। माई फाइल्स पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपको वह PDF प्राप्त होगी, वहाँ से आप उस PDF को यहाँ अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं JPG, JPEG, PNG और PDF, किसी भी फॉर्मेट में आप इन आदेश को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि जब आदेश का एक पेज होता है तो आप उसे JPG या JPEG या PNG में भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और जब आदेश के 2 या 3 पेज होते हैं तो उनकी PDF की आवश्यकता होती है। तो ऐसे आदेश जो 2-3 पेज में हैं उनकी आप PDF बना लें। PDF को 500 KB में करें और माई फाइल्स में सेव करके रखें, तो वहाँ से डायरेक्ट आप अपलोड कर सकते हैं। अब पोस्टिंग ऑफिस कोड, यहाँ आपको उस विद्यालय का डाइस कोड लिखना है जिस विद्यालय में आपकी प्रथम नियुक्ति हुई है। पोस्टिंग ऑफिस नेम अर्थात विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखेंगे, या किसी ऑफिस में आपकी पोस्टिंग हुई है तो उस ऑफिस का यहाँ पर नाम लिखेंगे। इशूइंग अथॉरिटी, वह आदेश किसने जारी किया है। जैसे हम देखें तो शिक्षाकर्मियों का आदेश जनपद पंचायत द्वारा जारी किया गया था। अब वर्ग 3 के हैं आप, तो जनपद पंचायत और कहाँ की जनपद पंचायत है उसका नाम लिखेंगे। और अन्य वर्ग के हैं और जिला पंचायत द्वारा आदेश जारी हुआ है तो जिला पंचायत जो CEO हैं वह यहाँ पर आप लिखेंगे। CEO जिला पंचायत
और CEO जनपद पंचायत इश्यूइंग अथॉरिटी में आप लिखेंगे। डेसिग्नेशन, किस पद पर आपकी नियुक्ति हुई है, यहाँ आप देख रहे हैं पद, तो आपकी प्रथम नियुक्ति किस पद पर हुई है उस पद को आप सिलेक्ट कर दें। अध्यापक पद पर हुई है, शिक्षाकर्मी पद पर हुई है, संविदा शिक्षक के पद पर हुई है, जिस पद पर भी आपकी नियुक्ति हुई है, किस वर्ग में आपकी नियुक्ति हुई है उसे आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। या जो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे असिस्टेंट ग्रेड 2, असिस्टेंट ग्रेड 3 और भी देखें आप, जिस पद पर आपकी नियुक्ति हुई है उस पद को यहाँ पर सिलेक्ट करें। यदि आपकी शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई है तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे आप वर्ग 3 यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जैसे हम यहाँ देखते हैं संविदा शिक्षक वर्ग 3, तो सब्जेक्ट यहाँ पर जनरल शो होगा तो जनरल को आप सिलेक्ट कर दें। या वर्ग 2 या वर्ग 3 में जिस विषय पर आपकी नियुक्ति हुई है उस विषय को आप यहाँ पर सिलेक्ट करें और ऐड पर क्लिक कर दें। ऐड पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं नीचे फर्स्ट अपॉइंटमेंट यह शो होने लगती है। अब यहाँ दूसरा आदेश आपको अपलोड करना है, प्रोबेशन, अर्थात आपकी जो परिवीक्षा अवधि है उसके पश्चात आपका नियमितीकरण हुआ है तो वह नियमितीकरण का आदेश आप यहाँ अपलोड करेंगे और उसकी जानकारी भरेंगे। तो नियमितीकरण का आदेश, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, जो भी आदेश का नंबर है और जिस दिनांक में आदेश जारी हुआ है उसे आप यहाँ पर लिखेंगे। उस आदेश को आप PDF के रूप में यहाँ पर अपलोड करेंगे या JPG में अपलोड करेंगे, जिस फॉर्मेट में भी आप अपलोड करना चाहते हैं। पोस्टिंग ऑफिस कोड, जहाँ पर आपकी नियुक्ति हुई है वहीं पर आपका नियमितीकरण हुआ है तो उसी का डाइस कोड यहाँ पर आप लिखेंगे और उसी विद्यालय का या ऑफिस का नाम यहाँ पर लिखेंगे। वह आदेश किसके द्वारा जारी किया गया है उनका नाम भी यहाँ पर आप लिखेंगे, ऑफिस का नाम लिखेंगे। डेसिग्नेशन, नियमितीकरण के पश्चात आपका कौन सा पद था वह पद आप यहाँ पर लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन सा है आपका वह लिखेंगे, ऐड पर क्लिक कर देंगे तो प्रोबेशन की जानकारी भी यहाँ पर ऐड हो जाती है। अब इसके पश्चात देखते हैं हम, प्रोबेशन के पश्चात आपका संविलियन हुआ है तो संविलियन यहाँ पर सिलेक्ट करें। 2007 में शिक्षाकर्मियों का संविलियन हुआ तो संविलियन से संबंधित जानकारी, संविलियन का जो आपका आदेश है उस आदेश का नंबर, उसकी दिनांक और यहाँ पर उस आदेश को आपको PDF में या JPG में अपलोड करना होगा। अब संविलियन के समय आपका विद्यालय कौन था या ऑफिस, जिस ऑफिस में आप पदस्थ थे उस समय जब आपका संविलियन हुआ था तो उसका डाइस कोड लिखेंगे और उस विद्यालय या ऑफिस का नाम लिखेंगे। वह आदेश किसके द्वारा जारी किया गया है वह लिखेंगे। कौन सा पद था जब आपका सम्मेलन हुआ, तो जैसे यहाँ सम्मेलन अध्यापक संवर्ग में हुआ था तो यहाँ देख लें आप अध्यापक से संबंधित जिस वर्ग में हम देखते हैं यहाँ पर सहायक अध्यापक, अध्यापक या वरिष्ठ अध्यापक, यह यहाँ पर पद प्रदर्शित होंगे तो उस पद को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो आप देख लें यहाँ सहायक अध्यापक PTI, सहायक अध्यापक लैब या और भी यहाँ पर आप देखेंगे पद। तो अध्यापक के अनुसार जिस जो भी वर्ग आपका हो उस वर्ग को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि 2007 में अध्यापक के पद पर आपका सम्मेलन हुआ था। तो यह पद आप सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ देख रहे हैं आप पद वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक या सहायक अध्यापक, इनमें से जो भी आपका पद था उसे आप सिलेक्ट करेंगे। पद लिखेंगे और सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, ऐड पर क्लिक कर देंगे तो जानकारी यहाँ पर सबमिट हो जाती है। अब आगे आप देखें सम्मेलन के पश्चात कौन सा आदेश आपकी पोस्टिंग से संबंधित जारी हुआ है। क्रमोन्नति के आदेश जारी हुए होंगे, लेकिन क्रमोन्नति के आदेश यहाँ पर अपलोड नहीं किए जाने हैं। क्रमोन्नति पोस्टिंग के अंतर्गत नहीं होती। अब इसके पश्चात कुछ शिक्षकों के ट्रांसफ़र भी हुए होंगे तो आप ट्रांसफ़र से संबंधित आदेश यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ट्रांसफ़र नहीं हुआ है तो इसके पश्चात आप देखेंगे 2018 में जो न्यू कैडर में आपका सम्मेलन हुआ है, शिक्षा संवर्ग में आप आए हैं तो उस आदेश से संबंधित यहाँ पर जानकारी अपलोड करेंगे। 2018 का जो आदेश है आपका, ऑर्डर नंबर यहाँ पर लिखें, ऑर्डर डेट लिखें और सिलेक्ट करें। पोस्टिंग ऑफिस कोड 2018 का आदेश आपको उसी विद्यालय के लिए जारी हुआ है जिसमें आप पदस्थ थे, तो पोस्टिंग ऑफिस कोड वही विद्यालय आप लिखेंगे, उसका डाइस कोड लिखेंगे, विद्यालय का नाम लिखेंगे या ऑफिस का नाम लिखेंगे, इश्यूइंग अथॉरिटी यहाँ पर आप लिख देंगे। डेसिग्नेशन उस समय आप किस पद पर थे उस पद को लिखेंगे और सब्जेक्ट और ऐड कर देंगे। इस प्रकार से न्यू कैडर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। न्यू कैडर में आने के पश्चात आपका यदि ट्रांसफ़र हुआ है तो यहाँ पर ट्रांसफ़र का आदेश आप अपलोड करेंगे। ट्रांसफ़र के आदेश से संबंधित जानकारी यहाँ पर भरेंगे। तो इस प्रकार से आप पोस्टिंग डिटेल यहाँ पर भरेंगे, जो भी आपकी पोस्टिंग है, जो आदेश हमने यहाँ पर देखे, जैसे फर्स्ट अपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र, सम्मेलन, प्रोबेशन, न्यू कैडर और प्रोबेशन, उच्च पद प्रभार, इतने आदेश आपको यहाँ पर अपलोड करना है और इतने आदेशों की जानकारी आपको यहाँ पर भरना है। इसके अतिरिक्त और कोई आदेश आप यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकते, उस आदेश से संबंधित जानकारी नहीं दे सकते। ट्रांसफ़र हो सकते हैं आपके, एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो जिस आदेश के बाद
जो आपका ट्रांसफ़र हुआ है उसे क्रमशः आप भरते जाएं। क्रमशः भरते हैं तो जानकारी आपकी यहाँ पर सही फिल होगी और आप अपनी पोस्टिंग डिटेल क्रमशः सही भर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप अपनी पोस्टिंग डिटेल ऐड करेंगे। पोस्टिंग डिटेल जैसे ही सभी ऐड कर देंगे तो यहाँ पर जैसे नीचे आप देख रहे हैं इस प्रकार से जानकारी प्रदर्शित होगी। यह जानकारी प्रदर्शित होती है, आप मिलान कर लें। आपके सभी पोस्टिंग ऑर्डर यहाँ पर अपलोड हो गए हैं, जानकारी सभी भरी गई हैं, सभी आदेश संबंधित लॉक एंड सबमिट पर क्लिक कर दें, आपकी यह जानकारी भी सेव हो जाती है। तो इस प्रकार से आपने सभी जानकारी कंप्लीट कर दी है, 5 बिंदुओं को अपडेट कर दिया है। आप एक बार पुनः मिलान कर लें, उसके पश्चात आपको इस सर्विस बुक को लॉक एंड सबमिट करना होगा। तो लॉक करने से पहले आप जानकारियों का मिलान अवश्य करें। जैसे ही आपकी सभी जानकारियाँ आप देख लेते हैं सही हैं तो इसे लॉक कर दें, क्योंकि लॉक करने के पश्चात किसी भी जानकारी में आप सुधार नहीं कर सकते। तो सुधार यदि कुछ करना चाहते हैं तो लॉक करने से पहले कर लें। लॉक करने के बाद लॉक एंड सबमिट आप कर देते हैं तो किसी भी जानकारी में आपके द्वारा सुधार नहीं किया जा सकता और इस जानकारी को लॉक करना आवश्यक है, तभी आपकी सर्विस बुक अप्रूव करने के लिए आपके संकुल केंद्र भेजी जाएगी। तो जानकारियों को देखते हुए मिलान करते हुए लॉक एंड सबमिट पर क्लिक कर दें। आपकी सर्विस बुक अपडेट का कार्य पूर्ण हो जाता है। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें, एक कमेंट अवश्य करें। हमारे साथ बने रहें, बेल आइकन को क्लिक कराल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ जैसे ही चैनल पर पब्लिश की जाती हैं तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेंगी। धन्यवाद।